और सभी कैसे हैं? आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम संघ कारका की दूसरी कारका का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वाली क्लास में हमने पहली कारका का अध्ययन किया था और आज हम दूसरी कारका पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम दूसरी कारका को शुरू करें, उससे पहले हमने जो पहली कारका पढ़ी थी उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने पहली कारका कौन सी थी हमारी? दुखद त्रयाविघाता जिज्ञासा तदप घातके हेतु दृष्टि सपार्था चिन्ह कांता अत्यंत तो भावा, है ना। तो तीन प्रकार के दुखों से व्यक्ति जब ग्रसित हो जाता है तो उनको दूर करने के जो हेतु हैं उनको व्यक्ति को जानने की उसकी इच्छा होती है ना। ठीक है। तो जो हमारा जो दृष्ट उपाय है उसके द्वारा एकांतिक और आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति न होने के कारण उस दृष्ट उपाय को क्या बोल दिया गया था? व्यर्थ बोल दिया गया था, बेकार बोल दिया गया था। तो हम आज की जो हमारी कारका है दूसरी वाली, वो क्या है? दृष्ट वदानुश्रविका स ही विशुद्ध क्षयाति क्षय युक्ता तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञान। ठीक है ना। दोबारा से देखिए, दृष्ट वदानु श्रविका सा ये विशुद्ध क्षयाति स युक्त तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्त विज्ञान। ठीक है ना। तो हमने तीन तरह के उपाय बताए थे, एक दृष्ट उपाय यानी लौकिक उपाय, और दूसरा बताया वैदिक उपाय, और तीसरा बताया था सांख्य शास्त्रोक्त उपाय। ठीक है। दृष्ट उपाय का अध्ययन हम पिछली वाली कारका में कर लिए थे। ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है, तो पहले शब्दों को हम क्या कर लेते हैं? अलग अलग कर लेते हैं, जिससे कि हमारे अर्थ भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, तो एक हो गया हमारा शब्द दृष्टवद, है ना, और दूसरा हो गया आनुश्रविक। स यहाँ तो संधि हो रही है, संधि क्या है? ही धन अविशुद्ध। यहाँ यहाँ क्या कौन संधि होगी? यण संधि होगी। ई के स्थान पे क्या हो गया? या आ गया, या हो गया, और आ इसमें ये मिल गया तो क्या बन गया? अविशुद्ध बन गया। ठीक है ना। यहाँ का क्या होगा? ही अविशुद्ध क्षय और अतिशय युक्त। ठीक है ना। इसके बाद में क्या होगा? तद विपरीत श्रेयान, यहां हो जाएगा व्यक्त अव्यक्त ज्ञा और विज्ञान। ठीक है ना। तो शब्दों का हमने विच्छेद कर लिया है। तो दृष्टवद आनुश्रविक सह ही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञान। ठीक है ना। तो इसका अर्थ हम जानते हैं। तो देखो, दृष्टवद, दृष्टवद का मतलब जो हमने दृष्ट उपाय पढ़ा था पिछली कारका में, दृष्टि है ना, पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो दृष्ट उपाय है, दृष्ट उपाय की तरह ही आनुश्रविक, आनुश्रविक कहते हैं वैदिक उपाय। आनुश्रविक मतलब वैदिक उपाय। दृष्ट उपाय की तरह ही हमारा क्या है? वैदिक उपाय है। ठीक है। दृष्ट उपाय की तरह ही हमारा क्या है? वैदिक उपाय। वैदिक उपाय मतलब की तरह ही मतलब जिस प्रकार से दृष्ट उपाय के द्वारा दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो रही थी, वैसे ही आनुश्रविक यानी वैदिक उपाय के द्वारा भी दुखों की दुखद तरह की क्या है? एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए बोला गया दृष्टवद की तरह ही आनुश्रविक उपाय भी है ना। आनुश्रविक उपाय किसी की तरह? दृष्टवद, दृष्ट उपाय की तरह ही है, लौकिक उपाय की तरह ही है। कैसे? दृष्ट उपाय कैसा है? अविशुद्धि, यानी जो भी हम वैदिक कार्य करते हैं, जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, जो भी हम यज्ञादि हवन आदि करते हैं, उसमें क्या है? अविशुद्धि यानी कुछ अशुद्धि रह जाती है ना। चाहे विधियों में, चाहे उच्चारण करते समय बहुत सारी अशुद्धियां रह जाती हैं, उनके कारण भी हमें क्या है? दुख प्राप्त होता है ना। और क्या होता है? जैसे हम कोई कार्यक्रम करते हैं, जो भी हम अनुष्ठान करते हैं, तो उसका एक फल मिलता है, और फल भोगने के बाद में वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, क्षय हो जाता है, उसके बाद भी हमें दुख प्राप्त हो जाता है। इसलिए क्या है? क्षय से युक्त है ना। जो हम वैदिक उपाय हम करेंगे, आनुश्रविक जो उपाय करेंगे, वो क्या है? एक बार भोगने के बाद में दोबारा से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो क्या है? क्षय से युक्त है और अतिशय युक्त है ना। और जो वैदिक उपाय करते हैं वो क्या है? उसका विधि विधान काफी बड़ा होता है, अतिशय से युक्त होता है। इसलिए, है ना, इसलिए क्या है? तद विपरीत है। तद माने लौकिक उपाय और वैदिक उपाय। तद का मतलब होगा लौकिक उपाय और वैदिक उपायों से विपरीत, इन दोनों उपायों से विपरीत तीसरा उपाय जो बताया था हमने, कौन सा बताया था? सांख्य शास्त्रोक्त उपाय। सांख्य शास्त्रोक्त उपाय कौन सा है? व्यक्त अव्यक्त ज्ञाता विशिष्ट ज्ञान कर लेना ही क्या है? सांख्य शास्त्रोक्त उपाय है। ठीक है। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा व्यक्ति को, वही हमारा क्या हो जाएगा? सांख्य शास्त्रोक्त उपाय है ये हमारा। ठीक है।
तो कह सकते हैं कि इन दोनों से विपरीत व्यक्त अव्यक्त का विशिष्ट ज्ञान कर लेना ही क्या है, श्रेष्ठ है। यानी कह सकते हैं कि लौकिक उपाय और वैदिक उपाय के द्वारा 3 प्रकार के दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है, और एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति किससे होती है? व्यक्त अव्यक्त ज्ञान और विज्ञान के विशिष्ट ज्ञान से ही इसका क्या होती है, आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति होती है। ठीक है ना। से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 प्रकार के दुखों को दूर करने का जो श्रेष्ठ उपाय है वो कौन सा है? व्यक्त अव्यक्त ज्ञान, या सांख्य शास्त्रोक्त उपाय कौन सा है? व्यक्त अव्यक्त विज्ञान। तो आप आसानी से बता दोगे, ठीक है ना। तो एक बार और देख लेते हैं। दृष्टवत की तरह ही क्या है? आनुश्रविक उपाय, क्योंकि वह विशुद्धि से होता है, क्षय होता है उसका, और अतिशय से युक्त है, इसलिए लौकिक उपाय और वैदिक उपाय के विपरीत श्रेष्ठ है। कौन सा? व्यक्त अव्यक्त ज्ञान का विशिष्ट ज्ञान कर लेना ही क्या है? श्रेष्ठ है। ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ आपको 2-3 शब्द ये लग रहे हैं, व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, ज्ञान क्या है। इन 3 प्रकार के जो शब्द हैं इनमें हम बता देते हैं व्यक्त में क्या आता है, अव्यक्त किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए व्यक्त में क्या आ जाएगा? महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, पंच महाभूत, ठीक है ना। तो व्यक्त के अंदर अंतर्गत कितने तत्व आते हैं? 23 तत्व आ जाते हैं। महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और पंच महाभूत, इनको हम क्या बोलते हैं? व्यक्त बोलते हैं। ठीक है ना। व्यक्त के अंतर्गत कितने आ जाएंगे? 23 आ जाएंगे। गिन लीजिए, 1 2 2 और 5 7 7 5 12 12 और 5 17 17 1 18 18 5 23। ठीक है। तो ये जो 23 तत्व है इन्हीं को हम क्या बोल देंगे? व्यक्त बोलेंगे। ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि इनमें से व्यक्त कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और पंच महाभूत को हम क्या बोलेंगे? व्यक्त बोलेंगे। और अव्यक्त में क्या आ जाएगा? अव्यक्त में आएगा केवल प्रकृति। ध्यान रखना है, अव्यक्त किसे बोलते हैं? प्रकृति को। केवल अव्यक्त कितने होते हैं? 1, और व्यक्त कितने होते हैं? 23। ध्यान रखना है। और दूसरा हमारा क्या बताया था? ज्ञान, इसमें आता है पुरुष। ठीक है। तो आपको 2 चीज याद रखनी है, अव्यक्त में प्रकृति, ज्ञान जो होता है वो क्या होता है? पुरुष होता है। बाकी के जो 23 तत्व बचे वो क्या होते हैं? व्यक्त होते हैं। जो सांख्य कारक में जो तत्वों का वर्णन किया गया है वो केवल 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। 25 तत्वों में से 23 तत्वों को हम व्यक्त बोलते हैं, अव्यक्त केवल प्रकृति को बोलते हैं, और पुरुष को केवल क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। तो इन 25 तत्वों का विशिष्ट ज्ञान कर लेना ही क्या है? 3 प्रकार के दुखों से एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। तो सांख्य कारक यही कहते हैं कि यदि 3 प्रकार के दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति करनी है तो इन वैदिक उपाय और लौकिक उपायों को छोड़ करके व्यक्त अव्यक्त और ज्ञान का विशिष्ट ज्ञान कर लेना ही श्रेष्ठ है। तो ये कारक आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगली क्लास में हम अगली कारक को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।